अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम टू एसएल ब्रांड कंपनी एंड वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट सेशन। पहले नंबर पर तो काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके माइक अनम्यूट हैं। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें और देन इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, चलिए ठीक हो गया। पहले नंबर पर तो मैं आप लोगों को ये कहने वाली हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों ने हमारा सेशन आज अटेंड किया है, ज्वाइन किया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरी बात गौर से सुननी है, ठीक है। मुकम्मल फोकस के साथ आप लोगों ने क्लास लेनी है और किसी चीज को भी मिस आउट नहीं करना। मे बी कि आप लोगों को ये चीजें कभी किसी ने सिखाई हो जो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, जो बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने अपने टाइम की कदर करनी है, ठीक है। और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर आप लोग यहाँ पर सेशन के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, तो आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीख कर जाना है। सही। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। पहले नंबर पर तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती चलूं। जाहिर बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ एंड कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती चलूँ, माय नेम इज अरूज फातिमा, फाउंडर एंड सीईओ एसएल ब्रांड कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 19 साल की एज के अंदर मैंने एक कंपनी बनाई, एक प्राउड कंपनी बनाई कि जहां पर मेरे साथ लाखों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। सो गाइस, ये था मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट सा इंट्रो। तो जैसे कि मैंने आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो दिया, इसी तरह ही हमारी कंपनी की को फाउंडर मैम ब्रांड बरीना, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट और हाई लेवल की गर्ल, ई कॉमर्स में एक्सपर्ट, मार्केटिंग में एक्सपर्ट, ठीक है। आप लोगों को बहुत सी चीजें सिखाने वाली हैं, बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाली हैं। मैं कहती हूँ शायद ही आप लोगों ने ऐसी कभी पहले चीजें सुनी हो या आप लोगों को ऐसी चीजों के बारे में पता हो जो कि आप लोगों को ये बताने वाली हैं। यकीन करें, मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इन जैसी लड़की मिली और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत कुछ इनसे सीखेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। सो गाइस, अब मैं अपनी कंपनी के बारे में बताती चलूँ कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। जाहिर बात है, हर चीज का ना कोई मकसद होता है, ठीक है। जब कोई चीज बनाई जाती है ना, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई रीजन होता है, ठीक है। तो हमारी कंपनी का मकसद, हमारी कंपनी का रीजन यही है कि जाहिर बात, आप लोगों को ये चीज तो पता होगी ना कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो घूम रहे हैं, फजूल कामों के अंदर लफाफियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जॉब नहीं मिल रही पाकिस्तान में। ऐसा है कि नहीं? पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही। कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में डिग्रियां होती हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही होती। अब कसूर देखा जाए तो कसूर उन नौजवानों का नहीं है, ठीक है। कसूर हमारे मुआशरे का है, हमारे पेरेंट्स का है, हमारे टीचर्स का है। क्यों कसूर है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या बात कर दी भाई, हमारे पेरेंट्स का कसूर है। जी, आपके पेरेंट्स का कसूर है। आपके पेरेंट्स का क्या कसूर है कि भाई अभी एक बच्चा है, ठीक है, उसको 3-4 साल हुए, वो इस काबिल हुआ कि वो स्कूल जाए, ठीक है, अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करे। तो अब पहले दिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं या स्कूल भेजते हैं, तो उसको ना घर से एक डोज देते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बातों की? क्या देते हैं उसको ना? डोज देते हैं घर से। यानी कि मेडिसिन उसको घर से मिलती है कि बेटा आपने ना अच्छा पढ़ना है, ठीक है, और अच्छा लिखना है, ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। ये बात ठीक है, करनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि भैया वो ये क्यों कहते हैं कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, तो ये बात गलत है। ये बात नहीं गलत। इसके जो बाद में बात की जाती है वो गलत होती है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपने अच्छा पढ़ना है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आपको डिग्रियां मिलेंगी, फिर आपको जॉब मिलेगी, और फिर क्या होगा? फिर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब घर से उसका माइंडसेट बन गया। कैसे बना? क्योंकि एक बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है ना, वो माँ होती है।
पहला जो टीचर होता है बच्चे का, वो उसका वालिद होता है, उसकी माँ होती है। सही। क्योंकि वो पहले घर से सीखता है। अब घर से उसको पहले डोज मिली, अब वो जाता है स्कूल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स का कसूर है और टीचर्स का। पेरेंट्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब टीचर का कसूर क्या है? टीचर्स का कसूर ये है कि जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कहते हैं कि बेटा आपने अच्छा पढ़ना है, देखो आपके पेरेंट्स ने आप पे पैसा लगाया, आपको यूनिफॉर्म लेके दिया, आपको बैग लेके दिया, आपको पेंसिल लेके दी, कॉपियां लेके दी, ठीक है, आपकी फी पे करने, आप लोगों ने ये अच्छा पढ़ना है, ठीक है, और आपने टीचर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने प्रोफेसर बनना है, ठीक है। इस तरह के लोग बातें करते हैं, जो टीचर्स हैं वो बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चे का माइंड बना देते हैं। कौन सा वाला माइंड बनाते हैं? जॉब वाला। अब जुबान से तो वो ये नहीं कहते, मतलब साफ अल्फाज में तो नहीं ना कहते कि आपने जॉब करनी है, लेकिन माइंडसेट जॉब वाले बनाया जाता है। क्यों माइंडसेट जॉब वाला बनाया जाता है? क्योंकि भाई वो खुद भी तो जॉब ही कर रहे होते हैं। जो बंदा खुद करता है ना, जो काम बंदा खुद कर रहा होता है, दूसरे को भी बंदा कहता है कि तू भी ये कर। कोई भी टीचर ये नहीं कहता कि आप ना आपने बिजनेस करना है, आपने अपनी कंपनी बनानी है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं कहता। आप मुझे ये बात बता दें कि हम पढ़ते किस लिए हैं? डिग्रियों के लिए। ठीक है। डिग्रियां क्यों? जॉब के लिए। जॉब क्यों? पैसे के लिए। ठीक है, पैसा घर आपने चलाना है, आपने अपने ड्रीम्स वगैरह पूरे करना है। जाहिर बात है, इस दुनिया में हर बंदे के ना कोई ड्रीम्स हैं। और ये बात हकीकत है कि ड्रीम्स हैं, हर बंदा ख्वाब देखता है। लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा जॉब से नहीं किया जा सकता। जो कि हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि डिग्रियां लो और अच्छी जॉब लो। अब टीचर्स ने आपको कहा कि बेटा आप अच्छी जॉब करोगे, अच्छी सैलरी आएगी, फिर आपको आप अपने ड्रीम्स पूरे करोगे, अपना घर चलाओगे। जॉब से तो घर चलाया नहीं जा रहा है। आप लोग फिर कैसे जॉब से घर चला लोगे? और अगर जॉब से घर तो पहले नंबर पे चल नहीं रहा, दूसरे नंबर पे जॉब भी नहीं मिल रही। आप लोग मुझे ये बात बताओ, क्या स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मनी से रिलेटेड हो, कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है? कोई है ऐसा सब्जेक्ट? कोई नहीं है भाई। स्कूलों में, कॉलेजेस में वो चीज पढ़ाई जाती है जिनका आपकी लाइफ के साथ, मैं कहती हूँ कि कोई मतलब ही नहीं होता आपकी लाइफ में उन चीजों का। लेकिन क्या होता है? आपको पढ़ाया जाता है, भाई पढ़ो, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वक्ती तौर पे आपके सर पे भी वो खुमार चढ़ा होता है। आप लोग बस कहते हो मैंने पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। लेकिन जब आप लोगों की वो लाइफ गुजर जाती है, जवानी वाली जिंदगी गुजर जाती है, आपने 16 17 18 साल स्टडी पे लगाए, उसके बाद जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिले भी तो इतनी उसकी सैलरी नहीं होती, तो फिर आप सर लेकर बैठ जाते हो। क्योंकि आपका जब स्टार्टअप होता है ना, वो स्टार्टअप ही आपका अच्छा नहीं होता। आपको कोई समझाने वाला ही नहीं होता, आपको कोई एक रोड मैप दिखाने वाला ही नहीं होता। जी। उसके बाद जाहिर बात है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए पहले नंबर पे तो, कि हमारी कंपनी जो है वो क्या काम करती है, उसमें क्या काम करना होता है, ठीक है, कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। तो हम ना सिखाते हैं स्किल्स। सही है। अब कुछ लोगों को स्किल्स के बारे में भी नहीं पता होगा कि स्किल क्या होता है। स्किल होता है हुनर। सही। कि हम लोग ना आप लोगों को हुनर सिखाएंगे। हुनर, ग्राफिक डिजाइनिंग का हुनर सिखाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग का हुनर सिखाएंगे, वेब डेवलपमेंट है, फ्रीलांसिंग है, और भी इस तरह के ना बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं जो हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। देन आप लोग हमारी कंपनी में अब कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हो? सही। टू सक्सेस इन आ एस एल ब्रांड कंपनी, पहले नंबर पे तो हमें आपका टाइम चाहिए। सही। हमें ये चार चीजें आपसे चाहिए, जो चार चीजें आपके सामने शो की जा रही हैं। पहले नंबर पर टाइम, टाइम चाहिए हमें। जाहिर बात है, आप जब तक किसी काम को टाइम नहीं ना देते, वो काम आप कभी भी नहीं कर सकते, आप उससे फायदा नहीं हासिल कर सकते। टाइम देना तभी काम होना है, टाइम देना तभी पैसा कमाना है।
पहले नंबर पे टाइम देना है, दूसरे नंबर पे टाइम की कदर करनी है। आप वक्त की कदर करोगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। आप ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो बंदा वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है, और ये बात हकीकत है। आपने अपना टाइम देना है फुल फोकस के साथ। जो मैं आप लोगों को बातें बता रही हूँ आपने गौर से सुननी है। ये ना हो कि आप लोगों के पेरेंट्स ये सोच रहे हो कि भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी मोबाइल लेकर या लैपटॉप लेकर रूम के अंदर बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप टिकटॉक पे यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो। ये आप लोगों ने काम बिल्कुल भी नहीं करना। सही। अगर आप लोग सिंसियर हो ना अपने अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, तो आप लोगों को वक्त की कदर करनी पड़ेगी। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल आप लोगों को करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हर बंदा ख्वाब देखता है। हर बंदा ख्वाब देखता है ना, लेकिन हर बंदा ख्वाब पूरे नहीं करता। ख्वाब है ही देखने के लिए। ऐसे ही है। भाई ख्वाब पूरे करने के लिए है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस बैठ के सोचते हैं ना मैंने गाड़ी लेनी है, फॉर्च्यूनर लेनी है, सिविक लेनी है, प्राडो लेनी है, और मैंने ग्रैंडी लेनी है, मेरा बड़ा सा बंगला होना है। और ये सोचते रहते हैं, फिर भाई क्या हो जाता है, आपकी वो लाइफ गुजर जाती है कि जिस लाइफ के अंदर आपने वो चीजें अचीव करनी होती है। आप अपनी लाइफ गुजार देते हो ख्वाब देखते देखते। ख्वाब देखें, एक बड़ी सोच रखें, क्योंकि आपने पहले ख्वाब देखना है, फिर आपने ख्वाब पूरा करना है। पाकिस्तान के अंदर या इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं। एक वो जो ख्वाब देखते हैं लेकिन ख्वाब पूरे नहीं करते, ख्वाबों के पीछे दौड़ते नहीं हैं। और दूसरे वो लोग जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों को पूरा भी करते हैं, उनके लिए एफर्ट भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, रातों को जागते भी हैं, तकलीफें भी बर्दाश्त करते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं। लेकिन एक वक्त उन पे फिर वो आता है कि जब उनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं, तो वो ही लोग जो उनको ये कहते होते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, तू कौन सा काम कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये काम गलत है, ये छोड़ दो। वही लोग आपको बाद में अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अगर कोई काम करना भी है ना, किसी काम के लिए आपने स्टार्टअप लिया, आपने कदम उठाया, लेकिन वहां पर आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए, आपको इस्तकामत भी चाहिए। आपने उस काम के लिए डटे रहना है। किसी की बात आप लोगों ने नहीं माननी, नहीं सुननी। आपको पता है, आपको पता है, आपके जमीर को पता है कि ये काम ठीक है, तो बस वो काम ठीक है आपने करना है। वहां पे लोगों के मशवरे लेने की जरूरत ही नहीं आपको। सही। पहले नंबर पे आपने टाइम देना है, दूसरे नंबर पर आपने सब्र करना है। अब हम कोई आपसे 14-15 साल का सब्र नहीं मांग रहे कि 14-15 साल आपने सब्र करना है। नहीं। कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए आपने सब्र करना है। हम आप लोगों को ये स्किल्स जो मैंने आप लोगों को पहले स्किल्स दिखाए, वो स्किल हम आप लोगों को सिखाएंगे। 1 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के अंदर सीख लेते हो। सही। लेकिन हम आप लोगों को 1 मंथ के अंदर अंदर इतना काबिल बना देते होते हैं कि आप लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने लग जाते हो। आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। सब्र आप लोगों ने करना, क्योंकि ना मेरे पास ऐसे काफी ज्यादा लोग आए हैं जो कि जैसे स्टार्ट करते हैं ना, कंपनी को स्टार्ट किया और दूसरे दिन कह रहे होते हैं मैम हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। आप लोग खुद यार बताओ कि आप लोग जॉब पे जाते हो। सही। आप लोगों को जॉब मिल गई, जॉब पे जाते हो, अब क्या करते हो आपको पता है? आप लोगों को पता है ना कि 1 मंथ के बाद आप लोगों को वहां से सैलरी मिलनी होती है। तो क्या आप ऐसे करते हो कि आज आप जॉब पे गए हो तो दूसरे दिन आप कह रहे होते हो कि भाई मुझे जॉब की सैलरी कब मिलनी है? नहीं कहते। क्योंकि आपको पता है मैंने काम तो भी किया ही नहीं। मैंने काम करना है तो मैंने कभी पैसे लेने हैं। लाइक अगर आपको डेली भी पैसे मिलते हैं, डेली भी आपको सैलरी मिलती है, तो आप जैसे सब थोड़ी ना कहोगे कि भाई पहले मेरी सैलरी दो, मेरी सैलरी कब मुझे मिलेगी।
तुम्हें पता है मैंने काम करना है, रात को जाऊं दोपहर को जाऊं, तो मैंने अपनी सैलरी घर लेके जाना है, काम करके लेके जाना है। ठीक है। आप लोगों ने सब्र से काम लेना है। अल्लाह पाक को भी आपका सब्र चाहिए। इन अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। कि बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ हैं। लाइक हमें आपका सब्र चाहिए, अल्लाह पाक को आपका सब्र चाहिए, कंपनी को आपका सब्र चाहिए, और कामयाबी को भी भैया आपका सब्र चाहिए। बेसब्री से काम लोगे तो कहीं भी कुछ नहीं बन पाओगे। टाइम, उसके बाद आपका सब्र, ठीक है, पोटेंसी, एंड तीसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए? आपका बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट इज ओपन माइंडसेट। कैसे? क्योंकि भाई देखें, एक बंदा है कि वो गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी जो लफ्ज है ना वो नौकर से निकला है। ठीक है। और जब आप किसी के नौकर होते हो ना, किसी की गुलामी करते हो, कहीं नौकरी करते हो, तो आप ना बॉस के प्रेशर के नीचे होते हो, आप उसके तानों के नीचे होते हो, उसकी ऊंची आवाज के दबाव में होते हो। तो क्या आप इस चीज को अच्छा समझते हो कि वो बंदा जिसको अल्लाह पाक ने पैदा किया आपकी तरह, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो आंखें हैं, ठीक है, और जुबान भी अल्लाह पाक ने दी है, दिमाग भी है, दो कान है, लेकिन वो आप लोग पे हुक्म चला रहे होते हैं? क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? भाई बाज आ जाए इस काम से। खुदारा अपनी लाइफ को बदलें, अपनी सोच को बदलें, खुद के लिए कुछ करें। छोड़ दे ये गुलामी की जिंदगी जीना। जॉब से कभी भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आपने बिजनेस वाला माइंडसेट बनाना है, एक बड़ी सोच रखनी है। आप जितना बड़ा सोचते हो ना, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यार मैंने गाड़ी लेनी है, लेकिन वो फिर सोचते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो वो पीछे हट जाते हैं, ख्वाब देखना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं यार मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं कहाँ पैसे कमाऊंगा। ऐसे नहीं होता। इतने इतने बिलियनर हैं, ठीक है, जो कि मैं कहती हूँ हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो क्या वो अमीर घराने से थे? नहीं थे भाई अमीर घराने से। जितने भी आप बिलियनर जाके देखो, इंटरनेट पे जाओ, वहां से जाके देखो, सबका बैकग्राउंड क्या होगा? गरीब घराना, मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए होते हैं लोग। तो आप लोगों ने बड़ा ख्वाब रखना है, ख्वाब देखने पर तो कोई पैसा नहीं ना लगता, कि इस पे भी कोई टैक्स है? आप लोगों ने बड़ा ख्वाब देखना है, ठीक है, और उसके पीछे फिर दौड़ना है। चौथे नंबर पर हमें क्या चाहिए? हमें आपका लर्निंग माइंडसेट चाहिए। आप लोग ना सीखने वाले बने, देन आप लोगों को क्या होगा? आप लोग बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। आप खुद सोचें कि आपको पता ही नहीं कि काम क्या करना है, तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या काम करना है, आपको पता ही नहीं काम कैसे करना है। आप शॉप भी एक खोल के बैठ जाए ना, आपको पता ही नहीं ना कि सेलिंग कैसे करनी है, मैंने चीज कैसे सेल करनी है, तो आप नहीं सेल कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते। आप जो भी काम करते हो, आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो ना, तो आपने वहां पे पहले जाके क्या करना होता है? सीखना होता है, उनसे पूछना होता है भाई इस जॉब में करना क्या है। सीखते हैं ना आप लोग, और फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर आप लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऑनलाइन आप लोग काम करने आए हो, ठीक है। ये इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है कि जहां पर आप जितनी लर्निंग करोगे, जितना सीखोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। तो आप लोग अपनी सोच बनाएं, आप लोग अपनी सोच बनाएं लर्निंग वाली, सीखने वाली सोच हो आपकी, सीखने वाला माइंडसेट हो आपका। जी। तो उसके बाद मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या पैसा जो है, पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? क्या पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं? आप ना बचपन से सुनते आ रहे होंगे, मैं भी ये सुनती आई हूँ अल्फाज, ये जुमला मैं भी सुनती आई हूँ, कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती। आप खुद एक दफा सोच कर देखें
कि ये ना, ये इतनी सी आपकी इनकम है, ठीक है, ये इनकम है और ये आपके ड्रीम्स है। जाहिर बात है ये मेन मेन ड्रीम है। जब भी बंदा कोई कामयाबी के बारे में सोचता है तो उसके बाद उसके माइंड में सबसे पहले जो चीज आती है ना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक है, अच्छा बंगला हो, अच्छा पहनने के लिए अच्छा लिबास हो। लाइक अगर मैरिड है तो उसके ये ड्रीम होंगे, भाई मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़े। यही ड्रीम होते हैं ना। तो आप खुद सोचें, ये इनकम है, ये ड्रीम्स हैं आपके। अब इतनी सी इनकम से ये ड्रीम्स नहीं पूरे हो सकते। इतनी सी इनकम से आप तो अपने घर का खर्च जो है वो मुश्किल से निकालते हो। तो जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि नहीं यार मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, मेरा बिजली का बिल पे करने वाला है, उसके बाद दूध का बिल पे करने वाला है, मेरे अपने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और लाइक घर की काफी ज्यादा अखराजात होते हैं ना। और वो मैं अखराजात आप लोगों को बताने लग जाऊं तो रात गुजर जाए। क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता इस कौम का। भाई पैसे से खुशियां खरीदी जाती हैं, पैसा नहीं तो आप लोग खुश नहीं। आपके बच्चे आपको कहेंगे बाबा हमने ये चीज लेनी है। लाइक किसी चीज पे भी बच्चा हाथ रख सकता है। आपके पास पैसा होगा, आप उसको लेके दोगे, बच्चा भी खुश आप भी खुश। अगर आपके पास पैसा नहीं, आपका बेटा कहेगा मुझे ये चीज लेके दें, आप कहेंगे कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। आपका बेटा भी परेशान, आप भी परेशान, और बेटे से भी ज्यादा आप परेशान होंगे कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को कुछ चीज ही लेके दे सकता हूँ। तो दूसरी जगह पे आपके पास इतना पैसा है, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा खाना है, तो क्या आप खुश नहीं? ये माइंडसेट हमारे मुआशरे ने बनाया हुआ हमारा। हमारे नौजवानों की तबाही उतारने वाले ही हमारे बड़े लोग होते हैं। लेकिन मैं हर जगह बड़ों को भी नहीं रखने वाली, इसमें आप लोगों की भी गलती होती है। आजकल के नौजवान जो है ना, जितने भी नौजवान देखो, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल होता है। जुबान पे उनके क्या अल्फाज होते हैं? हमारे पास जॉब नहीं है। और जेब में क्या होता है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या होता है? इंटरनेट भी चल रहा होता है। और फिर कहें कि जॉब नहीं है, मैं कहती हूँ सबसे बेवकूफ इंसान वो है कि जिसके हाथ में मोबाइल, उस पे इंटरनेट चल रहा है, और वो कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। भी नेटवर्क पे मैं कहती हूँ कंपनियां ही कंपनी है, पैसा ही पैसा है। आप पैसा कमाने की तरफ आओ तो सही, आप अपना माइंडसेट बनाओ तो सही। अगर आप लोग टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करके, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसा कैसे कमाओगे? अब इस चीज में पेरेंट्स तो नहीं ना कहते कि आप लोग मोबाइल लो भाई, आप लोग टिकटॉक बस देखते रहो, टिकटॉक देखते रहो, इंस्टाग्राम देखते रहो, वो तो ये नहीं ना कहते। यहाँ से तो आप लोगों ने अपनी लाइफ खुद बनानी होती है। यहाँ से तो अपना फ्यूचर आप लोगों ने खुद बनाना होता है। मेरे ख्याल से आज के दौर में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जिसको नहीं पता होगा कि ऑनलाइन कंपनीज हैं या ऑनलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं। हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मोबाइल से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी लाइफ को खुद खराब कर रहे हो। जी। आप लोगों को ये चार लोग नजर आ रहे हैं? कौन कौन जानता है इनको? कौन कौन जानता है? वाओ दैट्स ग्रेट, सब जानते हैं। अच्छा, आप सब कैसे जानते हैं इनको? बड़ी पहचान बनाई है इन्होंने। जब तक एक बंदा अपनी पहचान नहीं बनाता तो उसकी पहचान कैसे बनती है? अल्लाह के बंदो, इन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया है, अपना नाम कमाया है। कैसे कमाया? मेहनत करके, स्ट्रगल करके, एफर्ट लगा के, अपनी नींद को हराम करके। ये आप लोग बिल गेट्स देख रहे हैं, इलोन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, जेफ बेजोस है, ये देखिए बिल गेट्स है तो इसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, ट्विटर बनाया। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक, जो आप लोग यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद जेफ बेजोस, इसने amazon बनाया। तो ये सारे अमीर घरानों से कोई भी नहीं उठ के आए। किसी का अब्बा अमीर नहीं था।
सारे जो है वो गरीब घरानों से उठ के आए हैं और आज अपना नाम बना गए हैं। क्या करते हैं ये लोग? अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ना बचपन से ये सुनते आ रहे होंगे कि दिमाग सबके पास होता है लेकिन इस्तेमाल कम लोग करते हैं। ये बात गलत है। मैं कह रही हूँ ये बात गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि देखिए अल्लाह पाक ने दिमाग भी सबको दिया, इस्तेमाल भी सब लोग करते हैं। अब ना इस्तेमाल करने का तरीका, नजरिया मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बुरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। दिमाग सबके पास होता है। सही। ये जो लोग आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ये सारा खेल दिमाग का होता है जो इनके हाथ के अंदर आज इतना पैसा है। पैसे के अंदर ये खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? दिमाग के सर पे। दिमाग इस्तेमाल किया इन्होंने। अब आप लोगों में से काफी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे मैं भी ये बनूंगा, मैं भी इनकी तरह अमीर बनूंगा, मैं भी इनकी तरह बिलियनर बनूंगा, और मैं भी हार्ड वर्क करूंगा। भैया हार्ड वर्क, इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया। रातों को जागना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, ये हार्ड वर्क नहीं होता। हार्ड वर्क बताऊं क्या होता है? ये जो ऑटो चलाते हैं ना, रिक्शे चलाते हैं और बाहर धूप पे गर्मी में काम करते हैं मजदूर लोग, ये हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करते हैं जिनका गर्दन के ना नीचे वाला हिस्सा काम करता है ना, हाथों से, पाँव से, टांगों के साथ, ठीक है, वो हार्ड वर्क लोग करते हैं। बाहर धूप के ऊपर आप जाएं, बाहर सड़क पे निकले, बाजार में जाएं, आपको लाखों हजारों की तादाद में लोग नजर आएंगे जो कि हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। अगर हार्ड वर्क से बंदा अमीर हो जाता होता ना, तो आज मैं कहती हूँ कि रिक्शे चलाने वाला और ये जो बाहर लोग खड़े होते हैं, फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। अपना माइंड सेट ये हटा दो। हार्ड वर्क वाला लफ्ज जो है ना अपनी जिंदगी से निकाल दो। स्मार्ट वर्क लेके आओ। स्मार्ट वर्क का लफ्ज जो है अपनी जिंदगी में ऐड करो। ये जो लोग हैं ना, इनका ये गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा काम करता है। ठीक है। और पूरे जिस्म को कौन चलाता है? पूरे जिस्म को ये इतना सा हिस्सा चलाता है, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा पूरे जिस्म को चलाता है। यानी कि ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, ये मजदूर लोगों को, गरीबों को चलाते हैं। हालांकि इनको भी अल्लाह पाक ने पैदा किया, लेकिन फर्क है सोच का, नजरिए में फर्क है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे अपनी सोच बड़ी करनी है। अपना एटीट्यूड अच्छा बनाएं, अपनी सोच अच्छी बनाएं, फोकस के साथ अपना काम करें। यकीन करें, मैं बाकी सबकी तो गारंटी नहीं दे सकती कि कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके बारे में ये कहती हूँ कि आप लोग 100% श्योर गारंटी से कहते हैं कि आप लोग कामयाब होंगे। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह रही हूँ, मैं कैसे ये कह सकती हूँ कि आप लोग कामयाब होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग इस सेशन में बैठे हो तो कुछ सोच के आए हो, कुछ इरादा करके आए हो, कुछ कसर की है आपने, कोई अज़म लेके आए हो यहाँ पे आप। लेकिन अब वक्त है उस पर काम करने का, उस इरादे को कसद में बदलने का, उस कसद को अज़म में बदलने का। अब आप लोगों के पास वक्त है। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। हम आप लोग एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। आप आए, सीखे तो सही। आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर जो ज्यादातर लोग गरीब पाए जा रहे हैं वो क्यों क्यों पाए जा रहे हैं? वो तो मैंने खैर आप लोगों को पहले बताया, बता दिया ना। तो आप लोगों ने वो अपनी सोच बदल लेनी है। इस दुनिया के अंदर 95% लोग जॉब कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये 5% लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। तो बताएं आप लोगों में से कौन कौन बिजनेस करना चाहता है? कौन कौन पर्सन जो है वो 95% में से नहीं बनना चाहता और 5% में से बनना चाहता है? बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। इंशाल्लाह आप लोग बनेंगे।
आप लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करोगे, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करोगे। मेरी तरह मैं भी एक 19 साल की लड़की हूँ, मेरी भी कोई एज इतनी ज्यादा नहीं है। और मेरे मेरे पास काम करने वाली, मेरे साथ काम करने वाली जितनी भी लड़कियां छोटी छोटी एज की हैं, जितने भी बॉयज हैं छोटी छोटी एज के हैं, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। और मेरी तरह आप भी अपनी कंपनी बना सकते हो। और मैं ये दावे से कहती हूँ, अगर आप लोग अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ने लग जाओगे ना, आज जिस जगह पर मैं बैठ के आप लोगों को समझा रही हूँ, इंशाल्लाह एक वो वक्त आएगा कि आप लोग इस मुकाम पर बैठ के लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी, और आप लोगों ने बहुत कुछ आज सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। लास्ट पे मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों को मैंने कोर्सेज के बारे में तो बताया ना कि कोर्स कौन कौन से हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ये सारे कोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें तो ये बताया ही नहीं कि हमने काम क्या क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है खैर वो बताया, कैसे करना है ये नहीं बताया। तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल के सेशन में बताऊंगी कि कैसे काम करना है। आप वेब डेवलपमेंट क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज के बारे में गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। और इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी लाइफ को चेंज करोगे, हमारी तरह अपनी जिंदगियों को बदलोगे, और इन लोगों की तरह आप लोग भी बनोगे कि आप लोग अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करो। यार आप खुद देखो, आपके पेरेंट्स ने आपकी जवानी खर्च की होती है। आपका वालिद आपके लिए, मैं कहती हूँ खून पसीना एक कर देता है वालिद। एक बाप अपनी ख्वाहिशात को मार के अपने औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करता है। तो क्या आप आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं उठती कि मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बाप को ऐश करवाऊं? क्या आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं उठती? या क्या आपके पेरेंट्स का दिल नहीं करता कि हम अपने बेटे के पैसों पे ऐश करें, हमारा बच्चा कामयाब हो, उसका एक नाम बने? हर पेरेंट्स का दिल करता है, यकीन करें। हर बाप का दिल करता है कि हमारे बेटे का नाम हो, हम भी अपने औलाद की वजह से सर फख्र से ऊंचा करके चलें। आप खुद सोचो कि जब आप लोग कामयाब हो जाओगे, आपका आपका बाप या आपकी माँ आपके कंधे पे हाथ रख के कहेगा कि वाह बेटा, या उनकी वो जो खुशी होगी, वो खुशी से निकलते हुए आंसू, यकीन करें मैंने वो खुशी से निकलते हुए आंसू देखे हैं अपनी माँ की आंखों में। और तब वो जो जो खुशी होती है ना, आप मैं उस खुशी का इजहार नहीं कर सकती। आप लोग खुद सोच के देखें कि एक वो वक्त आए कि आपका बाप, मैं कहती हूँ सर फखर से बुलंद करके खड़ा हो, लोगों के सामने सीना तान के खड़ा हो कि मैं फुला का बेटा हूँ, सॉरी फुला का बाप हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। कामयाब बेटा वो नहीं होता जो ये कहे कि मैं अपने बाप के पैसों पे ऐश करता हूँ भाई। कामयाब बेटा वो होता है जिसका बाप कहे कि मैं अपने बेटे के पैसों पे ऐश करता हूँ। तो गाइस खुदारा अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने अपने बुढ़े बाप की तरफ देखो, अपनी बुढ़ी माँ की तरफ देखो। बदलो अपनी जिंदगी को। ये वक्त आप लोगों के पास गनीमत है, गनीमत है ये वक्त। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, और खुद पे एक वो वक्त लेकर आओ कि आप लोगों की फैमिली आप लोगों को थपकी दे दे के कहे कि वाह यार, किसी अच्छे बाप की औलाद हो तुम। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ बताया जाएगा। आप लोगों ने कल का सेशन बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। और कल के सेशन में आप लोगों को मुकम्मल तरीके से बताया जाएगा, सारा प्रोसीजर बताया जाएगा, आपने कैसे पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी देर के अंदर कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है।
और कितनी देर के अंदर आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, लास्ट में मेरा यही कहना है कि आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।